ये पाकिस्तान और इंडिया मिलकर कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? जनरल आसिम मुनीर और नरेंद्र मोदी दोनों मिले हुए हैं, दोनों ने मिलके ये जंग का वैसे ड्रामा रचा है। सब ड्रामा रखे हैं, सब ड्रामा है। अच्छा, हाँ। ये जो जंग हुई है, इतने लोग मारे गए, ये कोई फिल्म चल रही थी? ये सारी फिल्म चल रही है। जो हमारे ट्राइब है, हमारा कबीला है, वो इंडिया में भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं हमारे। हम लोग कतई नहीं, हम लोग तो जाहिर बात है भाईचारे की बात करेंगे, और पूरा मन तरीके से अगर कोई बातें हो सकती हैं तो उसके लिए हम हिमायत करेंगे उसकी। हम पहलगाम के जितने भी शोधा हैं उनके साथ खड़े हैं, हम लोग कंडेम करते हैं इसके लिए। हेलो फ्रेंड्स, हाल फिलहाल में जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, क्या ये लड़ाई असली थी या नकली थी? तो आज इसी टॉपिक पे हम पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, देखते हैं उनकी इस पे क्या राय है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है कंपैरिजन टीवी चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तान, लेते हैं पाकिस्तानी अवाम की राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान पे पहले भी अमन पसंद रहा है, उन्होंने कभी भी जंग की बात नहीं की। लेकिन हिंदुस्तान जो है, मोदी जो है, वो बार बार जंग की बात करके धमकी देता है पाकिस्तान को। हम आपको ऐसे करते हैं, हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि तुम समझ जाओ, सुधर जाओ। पाकिस्तान वो चीज़ है कि इंशाल्लाह वो तुम्हारे साथ वो असर करेगी। पाकिस्तान आर्मी जो पहले 1965 की जंग में किया था, अभी भी उन्होंने बोला था, मैं उनको ऐसा नाश्ता करवाया है कि जिंदगी ये सुधर जाएगा। दोबारा पाकिस्तान की तरफ कोई मेरी आंखें उठा के देखेगा तो इंशाल्लाह उसकी आंखें निकाल देंगे, हाथ उठाएगा तो हाथ उसका टूट जाएगा। हम उनको मैसेज देना चाहते हैं। सर, लेकिन दोनों एटमी ताकतें, बड़े मुल्क हैं दोनों, और दोनों के पास बहुत जदीद तरीन हथियार है। अगर फुल स्केल वार स्टार्ट हो जाए, जैसे कहते हैं फुल स्केल वार, फुल अगर जंग स्टार्ट हो जाए, आप नहीं समझते कि ये जंग तबाही लेके आएगी, लोग इसके अंदर मरेंगे और बहुत तबाही मच जाएगी, इकोनॉमी का भी लॉस होगा, इंसानी जानों का भी लॉस हो जाएगा? सही है, बिल्कुल समझ रहे हैं कि हर चीज़ का नुकसान है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते। लेकिन अगर ज़बरदस्ती हमारे सर पे जंग मरी जाती है तो हम पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी आर्मी तैयार है, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम जंग नहीं चाहते। पहले भी हमारे जनरल ने बोला कि ये उनको दहशतगर्दी ना करें हिंदुस्तान, लेकिन वो उतर के आया है। उन्होंने ये समझा कि पाकिस्तान छोटा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान की अहमियत का उनको पता ही नहीं है। पाकिस्तान आर्मी को उनको पता ही नहीं। अभी उनके दिमाग की आवाज़ जो थी वो निकल गई है। उनको पता है कि पाकिस्तान छोटा नहीं, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है। आप पहलगाम वाले इलाके वाक़े के हवाले से क्या कहेंगे? जो पहलगाम के अंदर वाक़या हुआ, कश्मीर के अंदर, वहाँ पे जो हिंदू मारने हुए, इनोसेंट हिंदू थे, उनका तो कोई कसूर नहीं था। तो उस वाक़े के बाद ये सारी टेंशन स्टार्ट हुई है, जंग का माहौल बना है। सर, ये सरासर झूठ है। इन्होंने ये ड्रामा खुद किया था। कोई पाकिस्तानी ने दहशतगर्दी नहीं की, नहीं पाकिस्तान ने ये वाक़या किया है। ये मोदी ने हाथ से अपना ड्रामा बना के पाकिस्तान को जंग करने के लिए एक जवाब खड़ा किया है। लेकिन पाकिस्तान ने ये कभी भी इन्वेस्टिगेशन कराए, पाकिस्तान ने ये वाक़या नहीं किया कभी भी। पाकिस्तान देखो अभी आपके सामने, पाकिस्तानी आर्मी ने जो किया है, उनका आर्मी बेस को उड़ाया है, लेकिन सिविलियन को नहीं उड़ाया। लेकिन ये झूठा है मोदी, ये झूठे मन गढ़ंत इल्जाम लगा के पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ने बार बार अमन की बात की है। उनको समझना चाहिए मोदी को कि ये ड्रामे शामे छोड़ दे। अगर ये अभी भी इन्होंने ड्रामे ना किया तो इस वक्त उनको जाम मिला, दोबारा ऐसा जाम मिलेगा कि दोबारा पाकिस्तान के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप क्या समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान की अगर जंग हो जाएगी तो इंडिया में भी पाकिस्तान में भी दोनों जगह लाखों लोगों का नुकसान होगा, इकोनॉमी क्लेप्स कर जाएगी, पहले ही दोनों मुल्कों के अंदर गुर्बत है। आप क्या समझते हैं, जंग होनी चाहिए या अमन होना चाहिए? सीज फायर के हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही फरमाया। असल में पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता है, शुरू से पुरअमन रह रहा है। पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी मामला थे। पाकिस्तान ऑलरेडी विक्टिम है दहशतगर्दी का। अभी लास्ट टाइम बलूचिस्तान में भी वाकया हुआ था। हमेशा तकरीबन पाकिस्तान विक्टिम ही रहा है पिछले 50-60 सालों से। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा, और हम भी नहीं चाहते कि सीज फायर ही बेहतर है, पुरअमन रहे, पड़ोसी मुमालिक है, सबका फायदा इससे। आप क्या पहलगाम वाले वाक़े के हवाले से क्या कहेंगे? उसे आप कंडेम करते हैं या नहीं करते, जो पहलगाम के अंदर जो इनोसेंट हिंदुओं को कत्ल किया गया? बिल्कुल हम कंडेम करते हैं। वो जो वाकया पहलगाम का किया है, वो भी मोदी सरकार ने इस जंग को जानबूझ के हवा दी है कि ये इशू बना के हम लोग पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। ये टोटली फेक था। हम पहलगाम के जितने भी शोधा हैं उनके साथ खड़े हैं, हम लोग कंडेम करते हैं इसके लिए। पहलगाम के अंदर 26 लोग मारे गए, उसके बाद ये सारी टेंशन स्टार्ट हुई है। आप क्या समझते हैं, किसी से मजहब का पूछ कर कत्ल करना, चाहे कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, मजहब का पूछ कर कत्ल करना, फिर उनको नंगा करना, ये कितना ज्यादा बुरा काम है? हर किसी को भी गुस्सा आ सकता है। किसी भी गैरतमंद कौम के अंदर अगर इस तरह का वाकया होगा तो उसे नेचुरली उसे गुस्सा आएगा, और बनता भी गुस्सा आना भी चाहिए। तो उसके बाद ये सारे हालात खराब हुए। आप क्या समझते हैं, किसी से मजहब पूछ के कत्ल करना जायज है? बिल्कुल सरासर ये इंसानियत होनी चाहिए। हम पाकिस्तानी तो मजहब को कभी भी इशू नहीं बनाते हैं। मजहब सबका अलग अलग है। हमारे पास पाकिस्तान में कितने मजाहब रहते हैं, ठीक है, कभी भी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। और इंडिया अभी तो खुद इस्लाम के नाम पे या मुसलमानों को निशाना टारगेट कर रहे हैं।
ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में तो कम से कम ये चीजें नहीं है। हम नहीं चाहते, इंसानियत होनी चाहिए, पूरी दुनिया इंसानियत के नाते है। हम लोग मुसलमान हैं और हमारा ईमान है, हुकूकुल इबाद होना चाहिए पूरी इंसानियत के लिए। कोई मजहब, कोई चीज, हम हमारी अपनी शनाख्त है, हम पाकिस्तानी हैं। इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती होनी चाहिए या जंग होनी चाहिए? कश्मीर के मामले की अगर देख लें, इसके अलावा और काफी सारे मामला है, टू नेशन थ्योरी देख लें, तो दोस्ती होनी चाहिए या जंग होनी चाहिए? भाई हम पड़ोसी मुमालिक हैं, हम लोग कतन नहीं चाहेंगे, कतन नहीं चाहेंगे। हमारे कितने लोग जो हैं इंडिया में रहते हैं, अभी भी हम लोग, हमारा जो ताल्लुक है अपना थरपारकर से और ये अपना लाड़पट्टी से, ठीक है। हमारे काफी रिश्तेदार जो हमारे ट्राइब है, हमारा कबीला है, वो इंडिया में भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं हमारे। हम लोग कतन नहीं, हम लोग तो जाहिर बात है भाईचारे की बात करेंगे और पूरा मन तरीके से अगर कोई बातें हो सकती हैं तो उसके लिए हम हिमायत करेंगे उसकी। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से? जंग चाहते हैं आप या अमन चाहते हैं? देखिए, हम तो पहले दिन से ही कह रहे हम चाहते हैं। पहलगाम वाकये में जो इंडिया ने हरकत की वो आप सबके सामने है। लेकिन देखिए, पहलगाम वाकया इंडिया क्यों करेगा? ये भी सोचने वाली बात है ना। ये किसी दहशतगर्द तंजीम ने किया होगा या किसी ने किया होगा, लेकिन इंडिया, आपको लगता है इंडिया करेगा इसे? बिल्कुल करेगा। आप यकीन नहीं कर, अभी भी कर रहा है। सीज फायर के बाद भी काफी सारे, आपने केपीके में रात देखा होगा, लॉन्चर भेजे, उन्होंने रॉकेट फायर किए। ये तो ट्रम्प साहब को सोचना चाहिए था कि सीज फायर के बाद भी उन्होंने हमले करने स्टार्ट कर दिए। हमने वर्जी नहीं की है, उन्होंने पहल की है और वो ही स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई, हम अमन पसंद लोग हैं, हम सब्र और तहम्मुल से जवाब देना जानते हैं, लेकिन हम आलमी मीडिया को वो तो बताना चाहते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम पहल नहीं करेंगे, पहल वो ही कर रहे हैं। आप क्या समझते हो जो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? सीज फायर बेहतर है पाकिस्तान और इंडिया के हक में या जंग होनी चाहिए? नहीं, बेहतर है, अमन सबके लिए बराबर है। हम तो इसके कायल हैं, अमन होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान के हवाले? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये इंडिया और पाकिस्तान के मामला जो भी ख़राब हुए हैं, तो उसको बहैसियत शहरी में देखना चाहता हूँ कि गलत अमल है। इंडिया को भी सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि मैं जब ये मिसाइल दाग रहा हूँ तो शहरी आबादी को निशाना ना बनाए। और पाकिस्तान ने जो इसका जवाब दिया है, तो उन्होंने तो भारत की जो एयरबेस वगैरह उनको निशाना बनाया है। तो ऐसा होना चाहिए, आपने जो गरीब लोगों के ऊपर लांचर और मिसाइल दागे और ड्रोन गिराए, उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और पाकिस्तान की आखिरी ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि हम इंडिया के साथ जंग पे जाएं। टेबल टॉक के जरिए, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप के साहसी का किरदार अदा किया और पाकिस्तान ने और इंडिया में सीज फायर हो गया, हम ऐसे ही चाहते हैं कि टेबल टॉक के जरिए अगर बातों का हल निकलता है तो अच्छी बात। अगर आप जंग मुसल्लत करके कश्मीर लेना चाहते हैं तो ये तो फिर एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात यह है कि देखो, जो यूरोपीय यूनियन है, जो हमारे आलमी अदालतें हैं, हम उनके पास केस लड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मतलब इंडिया से हमारा जंग है, ठीक है, और जंग करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं, जंग से आपको पता है, जंग से लोगों के नुकसान होते हैं। भाई देखो ना, जब इंडिया हमारे से जंग करेगी ना तो हम इंडिया से जंग करेंगे, जो बात है, ठीक है। वो अगर जंग करेगी ना तो हम जंग करेंगे, ठीक है। अगर वो मतलब आपको लगता है कि जंग से मसाइल का हल होगा या जंग से कोई मसले का हल निकलेगा? जंग से लाखों लोगों की और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। नहीं ना, देखो ना, जंग अगर वो करना चाहते हैं तो हम करेंगे, अगर वो नहीं करना चाहते ना हम नहीं करेंगे, ठीक है। जो बात है सीखिए। थैंक यू यार, मेहरबानी, शुक्रिया। असल में ये जंग एक ड्रामा है। असल मसला है फलस्तीन और इसराइल का। उससे तवज्जो हटाने के लिए ये जो कुछ भी हो रहा है, 3-4 दिन का जो ड्रामा चल रहा है, वो फलस्तीन से तवज्जो हटाने के लिए चल रहा है। ये कोई जंगबंदी नहीं है, ये सारा टोपी ड्रामा है फलस्तीन से तवज्जो हटाने के लिए। ये टोपी ड्रामा कौन कर रहा है? ये टोपी ड्रामा कौन कर रहा है? स्टेबल कर रही है, और कौन कर रहा है? स्टेबल कर रही है, स्टेबल, हाँ, स्टेब्लिशमेंट। हाँ, ये पाकिस्तान और इंडिया मिलकर कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? पाकिस्तान और इंडिया मिलके जो एक दूसरे पे मिसाइल मार रहे हैं, ये ड्रामा कौन है? सब ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, ये जो एक दूसरे के ऊपर, आप क्या समझते हैं, ये जो मिसाइल मारे, ये जो जंग हुई है, इतने लोग मारे गए, ये कोई फिल्म चल रही थी? ये सारी फिल्म चल रही है। फिल्म ये चल रही है कि फलस्तीन से तवज्जो हटाई जाए, और जो ना 3-4 दिन जो ना जंग चली जाए, और उधर नरेंद्र मोदी अपना इलेक्शन लड़े, और हमारा जो आसिम मुनीर साहब है, उसके भी मुद्दत खत्म होने वाली है, वो भी, उसकी भी मुद्दत बढ़ जाएगी। इसमें दोनों को मौका मिल जाएगा, और कुछ भी नहीं है। नहीं, तो आप क्या समझते हैं, जनरल आसिम मुनीर और नरेंद्र मोदी दोनों मिले हुए, दोनों ने मिलके ये जंग का वैसे ड्रामा रचा है? सब ड्रामा रचा है, सब ड्रामा है। अच्छा, हाँ। आपको क्यों लगता है कि ड्रामा रचा है? ड्रामा इसलिए है, फलस्तीन कहाँ गया? फलस्तीन की अभी जंग चल रही थी, उसमें कोई भी नहीं है सिस्टम। डायरेक्ट इंडिया और पाकिस्तान का क्यों चढ़ गया? उसमें तो किसी ने तवज्जो नहीं दी फलस्तीन के ऊपर। फलस्तीन की तवज्जो से, अगर पाकिस्तान में फलस्तीन की तरफ तवज्जो देंगे तो फिर उससे क्या होगा? इसमें ये होगा, हम लोग इस्लामी मुल्क 50 में या 55 है,
जो भी है, अगर उसका साथ देते तो हम लोग ऊपर कोई भी उंगल भी नहीं उठा सकता। नहीं, जब हम उसको सामने आपको रखते हैं, आपको लगता है कि इस्लामी मुल्क फलस्तीन को बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं अगर मुतहद हो जाए। और दूसरा, तो अगर बचा सकते हैं तो फिर 2 साल फलस्तीनी इतने मारे जा रहे हैं, 60,000 फलस्तीनी, तो वो सही है, फिर उसके बाद लाखों जख्मी है, तो उन्हें अभी तक क्यों नहीं बचा रहे? तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, इसलिए नहीं बचा सकते हैं। हमारा एक लीडर जो ना जेल में बंद है, कैदी नंबर 804। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, तो जो टॉपिक था वो था जो इंडिया और पाकिस्तान की जो अभी 2-3 दिन जो लड़ाई चली, क्या वो रियल थी या फेक थी। तो इस पे पाकिस्तानियों ने बोला कि नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 2-3 दिन के जो युद्ध हुआ था वो नकली युद्ध था। बेसिकली अभी मोदी का भी टाइम हो रहा है और पाकिस्तान का एक जनरल है आसिम मुनीर, उसका भी अभी सत्ते पे रहने का टाइम खत्म हो रहा है। तो दोबारा से सत्ते में वापस आने के लिए इलेक्शंस होंगे, तो उसमें वोटिंग पड़ेगी दोनों बंदों को, यहाँ से मोदी को और वहाँ से आसिम मुनीर को। तो दोबारा से वो सत्ते पे खड़े हो पाएंगे और जो पब्लिक है उनको साथ मिलेगा, वोट मिलेगा। इस वजह से नकली एक दूसरे के बीच में लड़ाई करी और ये भी बोला कि फलस्तीन का एक अलग फंडा चल रहा है। पाकिस्तानियों ने ये जानबूझ के, पाकिस्तान और इंडिया ने दोनों ने मिलके ये जानबूझ के जो युद्ध है वो रचा, ताकि जो फलस्तीन का जो फंडा चल रहा है वहाँ से ध्यान भटके। और कुछ जो पाकिस्तानी है उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो युद्ध है भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो आम जनता है उनको काफ़ी नुकसान पहुंचेगा और दोनों की इकनॉमी जो है उसमें अफेक्ट पड़ेगा। और वैसे भी जो पाकिस्तान है और इंडिया है, दोनों ही एटॉमिक पावर कंट्रीज़ हैं, दोनों ही कंट्रीज़ के पास एटॉमिक बॉम्ब्स हैं। तो अगर बाई चांस ये लड़ाई अगर ज़्यादा सीरियस हो जाए दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक बिगड़ भी सकते हैं और इसका जो परिणाम है वो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आम जो जनता है, आम जो पब्लिक है उनके ऊपर पड़ेगा। जिस तरीके से भारत ने अभी 2-3 दिन पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया है, उसके बाद से जो पाकिस्तानी अवाम जो है, जब उनसे पूछा जाता है कि भाई भारत के साथ आप युद्ध चाहते हैं कि अमन चाहते हैं, भाई 2-3 दिन के जो इंडिया के जो हमले ने पाकिस्तान के जितने भी अवाम है उनको बिल्कुल सीधा कर दिया है। अब जब भी उनसे पूछते हैं क्या भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होना चाहिए, तो वो सीधा एक ही आंसर कहते हैं, नहीं जी, हम तो अमन वाले लोग हैं भाई, भारत के साथ तो भाई हम अमन ही चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते हैं। मतलब 1-2-3 दिन का उनको मिठाई मिली जो भारत की तरफ से अच्छे से, बस सब सीधे हो गए पाकिस्तानी, सब बिल्कुल बोल रहे हैं कि नहीं, हमें तो, हम अमन वाले लोग हैं, हमें अमन पसंद है, हमें लड़ाई पसंद नहीं है, हो गए ना सब सीधे। तो यही चीज़ है, भारत की पावर। अभी भारत ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, उसके बाद पाकिस्तानी जो अवाम है वो बिल्कुल सीधे हो गए। उनको पता है भाई भारत अगर अपने एक बार मूड में आ जाए तो पाकिस्तान का वो क्या कर सकता है। और इस 2-3 दिन हमले में भारत ने काफ़ी ड्रोन से भी अटैक करा, मिसाइल भी दागे। तो पहले पाकिस्तानी लोग सोच रहे थे कि नहीं, मजाक चल रहा है, मगर अब उनको सच्चाई उनके सामने आ गई, उनको पता चल गया अभी भारत जो है वो काफ़ी अभी पावरफुल है पाकिस्तान से, और भारत के साथ अमन ही ठीक है, उनके साथ युद्ध करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें हार पाकिस्तान की होनी है। और पाकिस्तानियों में बहुत सारी गलतफहमी है, वो कहते हैं कि जो मोदी है वो वही इंडिया का दुश्मन है। मोदी जो है वो जानबूझ के पाकिस्तान से पंगे करता है वोटिंग के चक्कर में। और उसने पाकिस्तानी अवाम ने बोला जो पहलगाम आतंकवादी हमला जो हुआ जानबूझ के मोदी ने ही कराया है, ताकि वो पाकिस्तान से इसी पहलगाम के टॉपिक को लेके पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सके। तो ओवरऑल पाकिस्तानी अवाम के नज़रों में जो मोदी है वो बहुत ही ख़राब इंसान है, विलन है उनके सामने। उनके नज़र पे मोदी को वो एक विलन के तौर पे देखते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जितने भी भारतीय लोग हैं सब मोदी को पसंद करते हैं और हम उनको, मोदी जी को सैल्यूट करते हैं और हम बहुत ही आभारी हैं मोदी जी के काम से और जिस तरीके से वो अपनी लीडरशिप और ड्यूटी निभाते हैं भारत के प्रति, हम उसको सैल्यूट करते हैं। जो पाकिस्तानी है उनके दिमाग में एक बहुत ही गलत फहमी है। वो कहते हैं कि बार बार हर वीडियो में मैंने देखा है, सुना है
वो कहते हैं कि जो भारत में जो मुसलमान हैं उनको बहुत ही तंग किया जाता है, बहुत ही परेशान किया जाता है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, वह फलाना फलाना धकड़ा, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके हिसाब से जो भारत के मुसलमान हैं उनको उनके साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया जाता है। तो उनको ऐसी खबरें कौन पहुंचाता है, मेरी समझ से बाहर है। तो अगर कोई ऐसी गलतफहमी है पाकिस्तानियों को तो खुले में वो जब भी दोनों देशों के बीच में वीज़ा अगर खुलता है तो वो एक बार इंडिया आए और जितने भी जो मुसलमान हैं जो भारत में रहते हैं उनसे निजी तौर पे मिले और उनसे खुद ये बात पूछे कि भारत में उनको तंग किया जाता है या वो आज़ादी से घूम सकते हैं, पूरी आज़ादी उनको हर एक काम करने की। इससे उनकी जो गलतफहमी है पाकिस्तानियों की वो काफ़ी हद तक दूर होने की आशंका है। तो आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है जो 2 से 3 दिन जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, क्या वो असली युद्ध था या नकली युद्ध था? आपकी इस पे क्या राय है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।